बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। 11 जो है वो पढ़ेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि द पोलिनोमियल पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर एक्स प्लस 4 एंड it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the value of L and M. हमने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब उसने हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया है पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें देखें, गौर से देखें तो वो कह रहा है हैज़ अ फैक्टर, मतलब x प्लस 4 जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है, और जो x माइनस 2 है वो रिमाइंडर छोड़ेगा 36। मतलब अगर हम x प्लस 4 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो आंसर जो है वो उसका जो रिमाइंडर है इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन जब x माइनस 2 के ऊपर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 36 आएगा। तो वहाँ से हमारी दो इक्वेशन जो है वो बनेगी और वहाँ से हम जो है l और m की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है पॉलिनोमियल को पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का मैं नाम दे दूंगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पुट करना है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, -4। अब ये एक्स इज इक्वल टू -4 मैंने क्या कर देना है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। ओके, तो जहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x नज़र आएगा वहाँ पे मैं -4 पुट कर दूंगा। तो p इंटू -4 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24 हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आया इस इक्वेशन के अंदर, ये देखिए x क्यूब था तो मैंने -4 का क्यूब लिख दिया, ये x स्क्वायर था तो -4 का स्क्वायर लिख दिया, ये x है तो सिर्फ -4 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा -64 प्लस 16l माइनस 4m प्लस 24। अब ये -64 कहाँ से है, ये देखें -4 का क्यूब है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि जब पावर जो है ऑड होती है तो फिर उसका रिजल्टेंट जो है वो माइनस में आता है। तो 4 का क्यूब जो है वो 64 है और माइनस जो है वो इसलिए साथ में आया क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ये देखें -4 का स्क्वायर है तो ये पावर इवन में है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस हो जाएगा। ये 16l से मल्टीप्लाई हो गया तो 16l हो जाएगा, मैंने इसलिए 16 जो है वो पहले लिख दिया। ये -4 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा और m साथ में वैसे आ जाएगा और ये प्लस 24 वैसे आ जाएगा। अब देखें ये 24 और ये -64, इन दोनों को जब मैं एडअप करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इज़ इक्वल टू -40 प्लस 16l माइनस 4m। ठीक है, -64 प्लस 24 किया तो रिजल्टेंट क्या आया, -40। अब देखें हमारी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसने कहा था रिमाइंडर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था x प्लस 4 फैक्टर है जब उसको डिवाइड करेंगे x प्लस 4 पे। अब मैंने x प्लस 4 के ऊपर डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो फैक्टर है। तो -40 प्लस 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 0। वो जब भी क्वेश्चन में यूज़ करेगा वर्ड फैक्टर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करूँगा तो 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 40 को मैं क्या किया, मैंने जस्ट दूसरी तरफ लेके गया और वहाँ जाके वो क्या हो गया, इधर माइनस था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका नाम दे देता हूँ। अब देखें मैं पॉलिनोमियल दोबारा लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि अब मैंने x माइनस 2 के ऊपर यह जो है इसको डिवाइड करवाना है। अब मैंने पुट करना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है जो कि +2 आई। अब ये x की वैल्यू +2 मैंने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देनी है। तो मेरे पास हो जाएगा p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। जहाँ पे मुझे x नज़र आया अपने पॉलिनोमियल में इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। 8 कैसे आया, 2 का मैंने क्यूब लिया तो मेरे पास 8 आया। 4l कैसे आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, इसलिए मैंने 4l लिखा और 2m वो जो है। अब देखिए मेरे पास 8 और प्लस 24, प्लस 8 और प्लस 24 इनको मैं ऐड कर लूँगा तो ये हो जाएंगे 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब अकॉर्डिंग टू हमारी जो गिवन कंडीशन है इसमें जो है रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 36 आता है जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। तो अब इस केस में इसका रिमाइंडर जो क्या आएगा, 36 आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 32 प्लस 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36। क्लियर। तो 36 कैसे आया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो 36 होगा जब x माइनस 2 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। तो अब देखें 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 माइनस 32। माइनस 32 कहाँ से आया, मेरे पास जो लेफ्ट साइड पे 32 है उसको मैं राइट साइड पे लेके गया तो वहाँ जाके माइनस हो गया। अब 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4 रह गया मेरे पास। अब ये जो है ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को मैं इधर लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर
2 जो थी मेरे पास 16L माइनस 4M इज इक्वल टू 40। और मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 4 आई। ये मेरे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को मैंने इधर सेपरेट पेज पे लिख लिया ताकि जो है हम इसको ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकें। अब देखें ये मेरे पास 16L माइनस 4M है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर लिख लूँगा। अंदर क्या बच गया 4L माइनस M। अब ये 4 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 40 के ऊपर, तो 4L माइनस M इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये वाला 4 जो है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4L माइनस M इज इक्वल टू 10 मेरे पास आ गया। अब 4L माइनस 10 इज इक्वल टू M की मैंने वैल्यू निकाल ली है। 4L 10 उधर जाके क्या हो गया माइनस, और माइनस M उधर जाके क्या हो गया प्लस। अब ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे लेता हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 5 जो है मैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करता हूँ। जहाँ पे मुझे M नज़र आ रहा होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा 4L माइनस 10। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4L प्लस 2 इंटू 4L माइनस 10 इज इक्वल टू 4। देखें जहाँ पे मुझे M नज़र आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जस्ट M की वैल्यू जो है मैंने पुट कर दी जो मेरी इक्वेशन नंबर 5 में आ रही थी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो 4L प्लस 8L माइनस 20 इज इक्वल टू 4। 8L कैसे आया 4, ये देखें ब्रैकेट ओपन किया है, 4L को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस का साइन आया, क्योंकि जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। 2 इंटू 10 किया तो 20 आया इज इक्वल टू 4 आ गया। अब 4L प्लस 8 मेरे पास 12L हो गया, और इज इक्वल टू 4 प्लस 20 दूसरी तरफ जाके मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। जस्ट मैथमेटिकल ये सारे हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12L इज इक्वल टू मेरे पास 24 आ गया। अब ये 12 इस 24 से कट के तो आंसर क्या आया हमारे पास 2, तो L इज इक्वल टू क्या आया 2। अब ये जो L इज इक्वल टू 2 आया ये मैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करूँगा, ठीक है, ताकि मेरे पास जो है M की वैल्यू भी आ जाए। तो 4 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू M। जहाँ पे मुझे L नज़र आया वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इज इक्वल टू M। तो 8 माइनस 10 क्या होता है माइनस 2 इज इक्वल टू M। तो ये मेरे पास क्या है M की वैल्यू, और ये इसका क्या है आंसर है। L क्या है मेरे पास 2 और M की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -2। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जब आप x प्लस 4 को डिवाइड कर रहे होंगे इस पोलिनोमियल पे, तो फिर आपने क्या करना है फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाना मतलब उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखना है, और जब आप x-2 से उसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपने रिमाइंडर -36 रखना है। फिर 2 इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी, वहाँ से आपने जो है वो दोनों की जो है L और M की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। अभी आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है द एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। लीव्स अ रिमाइंडर -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाई x-1 एंड x+2 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L एंड M। इसमें भी हमने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें एक वही सेम हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल। अब इसमें उसने कहा है कि अगर x-1 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -3 आएगा, हमने इक्वल्स टू -3 रखना है, और x+2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 12 आएगा। क्लियर। वही सिमिलरली हम लेट करेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर -4। इसको इक्वेशन नंबर मैं जो है 1 का नाम दे दूंगा। अब मैं लेट करूंगा पुट करूंगा x-1 इक्वल्स टू 0। सेम सारा वही प्रोसीजर होगा। अब x की वैल्यू +1 आई तो मैं ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे नज़र आ रहा है मैं पुट कर देता हूँ जल्दी से। तो p इंटू 1 इज इक्वल टू L इंटू 1 का क्यूब प्लस M इंटू 1 का स्क्वायर -4। जहाँ पे x नज़र आया वहाँ पे मैंने क्या किया 1 पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी L प्लस M -4। L क्यों आया 1 का क्यों 1 नहीं होता है तो उसको साथ में नहीं लिखते, इसलिए आ गया। अब L प्लस M -4। अब देखिए हमारी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए जब हम x-1 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो अब इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू -3 होगा, तो मैं लिखूँगा L प्लस M -4 इज इक्वल टू -3। L प्लस M इज इक्वल टू -3 प्लस 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, और इसका रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि L प्लस M इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से L निकालूंगा, L क्या है मेरे पास इज इक्वल टू 1 माइनस M। M इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर। अब मैं दोबारा पोलिनोमियल लिखूंगा px इज इक्वल टू LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर -4। अब इसको इक्वेशन नंबर जो है मैं 3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या करना है पुट करना है x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है -2, और ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है जहाँ पे मुझे x नज़र आएगा। ओके, तो p इंटू -2 इज इक्वल टू L इंटू -2 का क्यूब प्लस M इंटू -2 का स्क्वायर -4। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 3 मेरी जो बन गई है अभी। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये इक्वल्स टू हो जाएगी -8L प्लस 4M -4।
-8 कहाँ से आया, -2 का क्यूब लिया, ठीक है, तो वो -8 आया, और -2 का स्क्वायर जो है वो +4 हो गया, तो 4m मैंने लिख दिया। अब देखिए हमारी अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन है, इसका रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, +12, जब हम उसको x + 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड करेंगे। तो अब मैं इसको इक्वल्स टू जो है वो 12 लिख दूँगा, -8l + 4m - 4 = 12। अब -8l + 4m, अब -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, और 12 + 4 = क्या आ गया हमारे पास, 16 आ गया। अब ये देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन आता है, तो मैंने कॉमन लिख लिया, तो अंदर क्या रह गया, -2l + m = 16। अब ये जो 4 है इस 16 से कट के क्या आया मेरे पास, 4 आ गया, तो -2l + m = 4 आ गया मेरे पास। यहाँ से सिंपल मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है मैं वो कर रहा हूँ अभी। यहाँ से जो है मैंने m की वैल्यू निकाली है, तो वो क्या आई मेरे पास, 4 + 2l, -2l उधर जाके क्या हो गया, जस्ट जाके प्लस हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 4 + 2l। अब ये जो m की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, और ये मैं जो है इक्वेशन नंबर 4 अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ। तो यहाँ से l की वैल्यू निकालता हूँ, तो l मेरे पास हो गया l = 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 4 + 2l। आपने यहाँ पे बस ये याद रखना है कि क्योंकि माइनस है तो आपने ब्रैकेट डालनी है, अदरवाइज़ आप जो है वो क्वेश्चन जो अपना गलत कर देंगे। ब्रैकेट डाल के फिर आपने ब्रैकेट को है जो वो ओपन करना है। तो l मेरे पास हो जाएगा l = 1 - 4 - 2l। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, l + 2l, l को दूसरी तरफ ले गया तो प्लस हो गया, तो 1 - 4। अब 3l = -3 आ गया। अब ये 3 इस 3 से गया तो l = -1 आ गया। क्लियर, सिंपल मैंने क्या किया, -2 इधर -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा, +2 और ये +1 मेरे पास क्या आ गया, +3, और ये 1 - 4 = -3, 3 से 3 कट जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, -1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, l की जो है वो वैल्यू आ गई क्या, -1। अब इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर जो मैंने 4 निकाली थी उसके अंदर पुट करके मैं m की वैल्यू निकालूंगा। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, m = 4 + 2 × l की जगह पे -1, l कितना आया था, -1, तो मैंने l की जगह पे क्या लिखा, जस्ट -1। तो m हो जाएगा 4 - 2 = +2, तो m की वैल्यू क्या आई मेरे पास, +2। तो इस तरह आप जो है l और m दोनों की जो है वैल्यू ईजिली जो है वो निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल का आइकन में ज़रूर प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।